दोस्तों, कई सारे ऐसे देश हैं जो गाजा के अंदर अपनी सेना को भेजकर गाजा के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि गाजा तक पहुंचे कैसे। गाजा तक पहुंचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता इजराइल से होकर गुजरता है और दूसरा रास्ता मिस्र से होकर जाता है। और मिस्र किसी भी देश की सेना को अपने देश से होकर गाजा के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। यमन पहले कितनी बार कह चुका है कि आप हमें रास्ता दें, हम अपने कई हजार सैनिकों को गाजा के अंदर भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिस्र साफ इनकार कर देता है। वैसे तालिबान ने भी कहा था कि हम अपने लड़ाकों को भी गाजा के अंदर भेजने के लिए तैयार हैं, मिस्र हमें रास्ता दे। अब अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर से इस बात को कह दिया है कि गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हम मिस्र से कहेंगे कि हमें गाजा में जाने का रास्ता दे। ये किसी ऐसे वैसे नेता ने बात नहीं कही है, बल्कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि हमारी सेना गाजा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। कम से कम इन देशों की तरफ से ये बातें कही तो जा रही हैं, लेकिन गाजा के आसपास के जो लोग हैं वो धमकाने के लिए भी इजराइल से यह बात नहीं कहते हैं कि हम अपनी सेना को गाजा में उतार देंगे। ना तो कभी मिस्र की तरफ से यह कहा गया और ना ही कभी जॉर्डन की तरफ से कहा गया। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो कितनी बार यूनाइटेड नेशंस में भी इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया है। अल्जीरिया खुलकर गाजा के साथ है, साफ कह दिया है कि अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। हमारी सेना तैयार बैठी है। यह कोई संगठन नहीं है, कोई ऐसे वैसे कोई नेता नहीं है, एक देश के राष्ट्रपति और अपने देश की सेना को गाजा में भेजने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मिस्र रास्ता नहीं देगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, आपको कल ही बता चुका हूं कि तेल अवीव की यात्रा पर आ रहा है, बहुत दिन के बाद आया है। बहुत सारी यात्राएं पहले होना थी, लेकिन ईरानी हमलों के डर से यह मिडिल ईस्ट में नहीं आया। फिलहाल यह मिडिल ईस्ट में आया और इसने इजराइल के राष्ट्रपति हारगोस से मुलाकात की। इधर ये तेल अवीव की तरफ आ रहा था, उधर इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया, 24 लोगों की जान चली गई। और ये यहां पर आ रहा है शांति कायम कराने के लिए। शांति कायम कराने नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात को लेकर चर्चा करने आ रहा है कि किस तरह से इजराइल के बंधकों को हमास से छुड़ाया जाए। इन लोगों को शांति से कोई मतलब नहीं है। अगर शांति कराना ही इनका मकसद होता तो $20 बिलियन की जो हथियारों की डील अमेरिका ने इजराइल के साथ साइन की है, अमेरिका कभी भी ऐसा ना करता। हथियार जब देते रहोगे तो कैसे शांति कायम होगी भाई। फिलहाल ये यहां पर आया, उसी टाइम इजराइल ने हमला कर दिया, 40 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें ऐसी आ रही हैं कि एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल से साफ कह दिया कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद बंधकों को छुड़ाने के लिए हम यहां पर नहीं आएंगे। आप अगर अभी भी किसी सौदे पर राजी नहीं होते हैं तो हमसे अब उम्मीद आप ना रखें आगे कि हम आपके लिए दोबारा यहां पर आएंगे। अमेरिका इजराइल से इस तरह की बातें कितनी बार पहले कह चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है और कुछ नहीं। इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। कल हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार दिया था, जिसकी खबर मैंने आपको दी थी। अभी कुछ देर पहले ही एक और खबर आई है, इजराइल के एक ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया है। हिजबुल्लाह के अल हज रडवान फोर्स के टॉप कमांडर इब्राहिम कसाव को इजराइल के एक ड्रोन ने हमला करके मार दिया है। कसाव उस वक्त अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो लेबनान के टायर शहर से गुजर रहे थे, तभी इजराइल ने ड्रोन अटैक किया और उसमें उनकी मौत हो गई। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल के तकरीबन 412 ऐसे कमांडर्स को मार दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इजराइल ने गाजा पर हमला किया, दक्षिणी गाजा पर, एंटनी ब्लिंकन के आने से पहले, जिसमें 24 लोग मारे गए। इस हमले को जायज ठहराने के लिए इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने हमास के 40 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। और ये हमले हमने इसलिए किए क्योंकि हमास ने एक दावा किया कि हमने इन जगहों से इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई और इजरायली सैनिक घायल भी हुए। इसीलिए हमने 40 जगहों पर, आतंकियों के 40 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें सैन्य भवन, हथियार डिपो और कुछ और हमास से जुड़े सामान शामिल हैं। ये लोग जब भी हमला करते हैं तो उस हमले को आतंक के खिलाफ हमला करार देते हैं।
उधर तुर्की के अंदर एक इजरायली व्यक्ति को गोली मार दी गई। हिब्रू मीडिया के आउटलेट्स ने बताया कि किसी बात को लेकर इस्तांबुल के अंदर एक इजरायली से लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद तुर्की के शख्स ने उसको मार दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से नेतन्याहू और इजराइल को बेइज्जत करते हुए कहा है कि इजराइल सिर्फ ईरान, हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल ने इस तरह की बमबारी की है, ऐसा गोला बारूद बरसाया है कि बहुत सारी बीमारियां अब गाजा में पनप रही हैं। गंदगी इतनी सारी हो गई है गाजा के अंदर, उस गंदगी को इजराइल गाजा से बाहर फेंकने नहीं देता है, जिस वजह से बहुत सारे वायरस गाजा के अंदर पनप रहे हैं। एक और बीमारी वहां पर आ चुकी है, पोलियो की बीमारी, और पहला केस भी पोलियो का गाजा के अंदर काफी सालों के बाद आ चुका है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा के अंदर पोलियो की बीमारी का पहला मामला सामने आ चुका है। गाजा के बच्चों को पोलियो की दवा की जरूरत है, लेकिन जो जरूरी दवा है पोलियो की, उस दवा को इजराइल गाजा तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जो मेडिकल स्टाफ गाजा में पोलियो का टीका लगाने के लिए आ रहा है, इजरायली सेना उसको गाजा के अंदर घुसने नहीं दे रही है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो इजराइल गाजा के बच्चों को खाने के बिना भूख से मारता हो, वो कभी भी पोलियो के टीके लगाने की इजाजत नहीं देगा और न ही मेडिकल स्टाफ को गाजा में आने देगा। इजराइल गाजा के बच्चों को ही मिटा देना चाहता है, ना ये बड़े होंगे, ना हमास का साथ देंगे और ना यहां पर ये लोग राज करेंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा, गाजा में 40,000 लोग मारे गए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मासूम बच्चों की रक्षा करने में विफल रही, इजराइल को बमबारी रोकने की जरूरत है। दोस्तों, कोलंबिया ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। कोलंबिया भी इस जंग में पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ रहा है। कोलंबिया से बहुत बड़ी मात्रा में कोयला इजराइल के पास जाता था, लेकिन कोलंबिया की सरकार ने अब इजराइल को कोयला देने से मना कर दिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल को अब कोयला नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल उसी कोयले का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को मारने के लिए बम बनाता है। देखिए कहां तक ये लोग सोचते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। और बाकी में बात सही है, कोयले का इस्तेमाल करके बहुत सारा गोला बारूद बनाया जाता है। अगर यही चीज ये अरब देश सोचने लगे, जो इजराइल को इतना ज्यादा तेल दे रहे हैं, जितने भी इजराइल के लड़ाकू विमान चल रहे हैं, जितने भी टैंक चल रहे हैं, सबके सब ईंधन से ही तो चल रहे हैं। अगर ये इस्लामिक देश जो तेल देते हैं इजराइल को, ये तेल देना अगर बंद कर दें, तो शायद इजराइल इतने हमले नहीं कर पाएगा। अमेरिका हथियार तो दे रहा है, लेकिन तेल तो ज्यादातर अजरबैजान से जा रहा है, सऊदी अरब से जा रहा है, और भी कुछ इस्लामिक देशों से तेल पहुंच रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।